शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जो सौरभ शुक्ला को नहीं जानता होगा। सौरभ शुक्ला ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं बचपन से बहुत ज़्यादा गोलू मोलू टाइप का था, इस वजह से लड़कियों का ध्यान मेरी तरफ बिल्कुल नहीं जाता था। सौरभ शुक्ला ने बताया कि एक बार मैं थिएटर की रिहर्सल देखने के लिए अपने दोस्त के साथ गया, तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ लड़कियाँ हर लड़के से बात कर लेती हैं जो थिएटर से जुड़ा हुआ होता है, चाहे वो मोटा हो, काला हो या फिर कैसा भी हो। लड़कियां उन लड़कों को बेहद पसंद करती हैं जो थिएटर से जुड़े हुए होते हैं। सौरभ शुक्ला बताते हैं कि मेरे दिमाग में आया कि मैं भी थिएटर करना चालू कर देता हूं, शायद इसी बहाने लड़कियां मेरी भी दोस्त बन जाएं। सौरभ शुक्ला जब महज 2 साल के थे तो उनके माता पिता ने गोरखपुर से दिल्ली शिफ्ट कर दिया था। सौरभ शुक्ला शुरू से पढ़ाई में कमज़ोर रहे, लेकिन उनकी पेंटिंग में बहुत ज़्यादा रुचि थी। सौरभ शुक्ला ने सोचा कि पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है, पढ़ाई लिखाई मुझसे होती नहीं है, मैं तो पेंटर बनूंगा। धीरे धीरे और बड़े हुए तो उनकी रुचि पेंटिंग से निकलकर क्रिकेट की तरफ बढ़ गई। सौरभ शुक्ला बचपन से ऑफ स्पिन बॉलर बनना चाहते थे, फिर ऑफ स्पिनर बनने का भी सपना छोड़ दिया। फिर उन लड़कियों को पटाने के चक्कर में सौरभ शुक्ला ने सोचा कि थिएटर करना शुरू कर देते हैं, शायद ही इसी बहाने लड़कियों से मुलाकात हो जाएगी, गपशप हो जाएगी और इसी बहाने लड़कियों से मिलना भी हो जाया करेगा। सौरभ शुक्ला ने बताया कि मैं जब थिएटर कर रहा था तो मेरा रुझान ज़्यादा डायरेक्शन की तरफ था, मुझे एक्टिंग करना बिल्कुल नहीं पसंद था। सौरभ शुक्ला जब एक नाटक का डायरेक्शन कर रहे थे तो उन्होंने एक्टर की गलती निकालते हुए कहा, अरे यार ऐसे नहीं, ऐसे करना है। उस वक्त एक्टर को गुस्सा आ गया और उसने सौरभ शुक्ला से बदतमीजी से बात करते हुए कहा कि अगर आप मुझसे अच्छे से कर सकते हो तो आप ही करके दिखा दो। सौरभ शुक्ला के लिए बहुत बड़ी चैलेंजिंग बात थी, क्योंकि सौरभ शुक्ला ने इससे पहले एक्टिंग कभी नहीं की थी। सौरभ शुक्ला ने जब ये कैरेक्टर करके दिखाया तो वहाँ मौजूद सभी लोगों को ये कैरेक्टर इतना पसंद आया कि ये रोल सौरभ शुक्ला को ही मिल गया। वहाँ खड़े सभी लोगों ने कहा कि सौरभ ये किरदार अब तुम ही करो। जब साथी कलाकारों से हौसला मिला तो एक्टिंग की फील्ड में भी हाथ आजमाने लगे सौरभ शुक्ला। धीरे धीरे सौरभ शुक्ला की किस्मत बदलने लगती। सौरभ शुक्ला जो भी करते लोगों को खूब पसंद आने लगा और देखते ही देखते सौरभ शुक्ला थिएटर में भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने लगे। सौरभ शुक्ला के जीवन में एक नया मोड़ तब आया जब उनके साथी कलाकार ने बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर शेखर सुमन को उनका शो देखने के लिए बुलाया। उनकी साथी कलाकार को लगा कि शायद शेखर कपूर सौरभ शुक्ला की एक्टिंग देखकर अपनी फिल्म में कोई काम दे दें। शेखर कपूर आए और सौरभ शुक्ला की एक्टिंग उनको इतनी पसंद आई। शेखर कपूर ने अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म बैंडिट क्वीन में सौरभ शुक्ला को एक बेहद और अहम किरदार दे दिया। बैंडिट क्वीन फिल्म सुपरहिट रही। उसके बाद 1984 में तहकीकात नाम के एक नाटक में भी काम किया। सौरभ शुक्ला को टीवी और फिल्मी दुनिया में काम मिलता रहा। फिल्म सत्या में भी सौरभ शुक्ला को बेहद शानदार किरदार निभाने का मौका मिला। सत्या फिल्म इतनी बड़ी सुपरहिट साबित रही कि सौरभ शुक्ला की तो जिंदगी ही बदल गई। इसके बाद सौरभ शुक्ला ने लगातार सुपरहिट पे सुपरहिट, सुपरहिट पे सुपरहिट फिल्में देना चालू कर दी। सौरभ शुक्ला ने जॉली, एलएलबी और पीके फिल्म में शानदार काम किया है। जिस फिल्म में सौरभ शुक्ला हो वो फिल्म बहुत बड़ी सुपरहिट साबित होती है। हम तो बस यही कहेंगे कि सौरभ शुक्ला तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और भी ऐसी चटपटी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।